अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं प्रोग्राम कलर्स ऑफ सोसाइटी प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर डिजिटल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपकी मेज़बान लाइबा शब्बीर। आज का हमारा मौजू है माशी शिदत। इस अहम मसले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नज़ीर। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मेरा आपसे पहला सवाल, आखिर ये माशी माजर होता क्या है? जी, माशी महाजर वो होता है जो अपने देश में रोजगार और रोजी रोटी ना मिलने की वजह से अपने देश को छोड़कर परदेश में दूसरे ममालिक में रोजगार के लिए जिंदगी का रिस्क भी लेते हैं, उन्हें माशी महाजर कहा जाता है। अच्छा, तो ये बताएं हमारे वतन अजीज से भी कोई माशी माजर है क्या? ओहो, आपको क्या बताऊं, वो वाहिद मुल्क हमारा है जिसके नौजवानों की 30 लाख से ज्यादा की तादाद माशी जलावतन। अच्छा जी, तो ये बताएं ये माशी जलावतन किस वतन अजीज जम्मू कश्मीर की कौन सी इकाई से जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये जो तादाद मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है, जिसकी टोटल आबादी 45 लाख है, जिसका कुल रकबा 4000 मरबा मील है और जिसके कुल 10 अजला है। अच्छा, ये तो बताएं कि इतनी तादाद में यहाँ की अक्सरियत आबादी क्यों माशी जलावतन हुए हैं? आखिर इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? मेरी बहन, आप मुझे क्यों इमोशनल करने के चक्कर में हैं? चलो बता ही देती हूँ। गुज़िश्ता 77 साल में इस खित्ते जन्नत नज़ीर में ज़राए रोज़गार के लिए कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई मिल, कोई ऐसा अदारा ना बनाया जा सका। फ़कत सिर्फ इंतज़ामी ढांचा चलाने के लिए हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें सिर्फ 1,30,000 लोगों को मुलाजमत मिल पाई, वो भी सिफारिश और रिश्वत के बाद। तो यहाँ की पढ़े लिखी नौजवान नस्ल के बेरोज़गार गुर्बत और इफलास से तंग आकर बैरूनी दुनिया का रुख करते और जानों का रिस्क भी लेते हैं, और बहुत सारे नौजवान मंजिल की तलाश में लुक़्मा अजल बन जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो मेहनत मशक्क़त करके अपने बच्चों का और इस मुल्क की माशी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्या ये माशी जलावतन लोग वहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर मैं इतना कहूँगी, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों और मादरे वतन से दूर, अपनी फैमिली की किसी भी खुशियाँ उम्मीद से बिल्कुल दूर रहते हैं, अपने प्यारों का आखिरी दीदार तक भी नहीं कर सकते, और अपनी जवानियाँ अरब के तपते सहराओं और यूरोप की यकबस्ता वीरानों में मशक्क़त में जिस अज़ियत से गुजारते हैं, इंसानी दिल रखने वाला हर इंसान अश्कबार हो जाता है। मैम, इस मसले का आखिर हल क्या है, वो भी तो बता दे। इसका वाहिद हल अपने वसाइल पर अपना इख्तियार और अपने देश पर अपना हक मलकियत है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो हमारी बेहतरी कोई नहीं चाहेगा। अल्लाह करीम ने कुरान में भी फरमाया है, मफ़हूम है, जो कौम अपने हालात बदलने का खुद नहीं सोचेगी, उस कौम की मदद में यानी अल्लाह भी नहीं करेगा। मैम, अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी टीम को मज़ीद कामयाबी से नवाजे। आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेज़बान लाइबा शब्बीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले हफ्ते नए चेहरों और नए उन्वान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप देखते रहें आपकी अपनी आवाज़ इंस्पायर डिजिटल मीडिया नेटवर्क। अल्लाह निगहबान।